सुबह सवेरे लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शहर के बेशतर इलाकों में बारिश ना बरसी। दर्जा हरारत में कमी आ गई। मानसून बारिशों के 9वें स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत बेशतर अजला में 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की दरियाओं के तरफ सैर तफरीह ना करने की अपील। दरियाए रावी में तुगयानी बरकरार। पानी के बहाव में कमी आ गई। रावी में बड़ा सैलाबी रेला 6 से 7 घंटे में गुजर जाएगा। शाहदरा के मुकाम पर दरिया से मुहल्का आबादियां ज़ेर-ए-आब। फुरकाबाद, शेरा कॉलोनी, शमसाबाद के रिहायशियों का घर छोड़ने से फिर इनकार। बुढ़ा रावी बिफर गया। सैलाबी रेले से निजी हाउसिंग सोसाइटीज डूब गईं। थीम पार्क, ईडन वैल्यू होम्स, मंजूर गार्डन, बरकत कॉलोनी, गुज्जर कॉलोनी में सैलाबी पानी दाखिल। एलानात और वार्निंग के बावजूद लोगों ने घरों से सामान ना निकाला। पानी आने पर भाग निकले। गांव नोवल, नानू डोगर, झुग्गियां मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला भी शदीद मुतासिर। हजारों एकड़ जमीन ज़ेर-ए-आब। 22 आबादियां खाली करा ली गई। रावी किनारे बनाई गई मछली मंडी भी डूब गई। दरियाए रावी में मजीद दही आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाबी रेले मांगा मंडी और इतराफ में तबाही मचाने लगे। ताजपुरा और वाटर पेरा वाला समेत मुतअद्दिद इलाके लपेट में आ गए। सैलाबी रेलों ने मुतअद्दिद मकानों को मलिया मेट कर दिया। थीम पार्क सैलाब में डूब गया। मुतासरा शहरी बात करते हुए आबदीदा कहते हैं हुकूमत हमारी मदद करे, किस्तों पर घर लिए थे। बेवा खवातीन कहती हैं कि हमारा सारा सामान घर रह गया। कोई हुकूमती नुमाइंदा ताहाल बात करने नहीं आया। सामान निकालने का टाइम ही नहीं मिला। टाइम मतलब जितना ज़रूरी हल्का फुल्का सामान था वो हमने निकाला है, बाकी नहीं निकालने दिया। वो ये पैरा फोर्स वाले आ गए, उन्होंने कहा ये चलें चलें चलें, सामान को छोड़ें, आप बच्चों को लेके चलें। बिल्कुल टोटल हमारा घर सामान जो है बिल्कुल अंदर है सारा। मतलब हम मजदूर तबका लोग हैं, गरीब लोग हैं। ये तो नाकिस इंतज़ाम की वजह से इंतज़ामिया अभी तक कुछ भी नहीं कर रही। सैलाब मुतासरीन के लिए सेंट्रल मॉडल स्कूल पर मरकजी रिलीफ कैंप कायम। 150 से ज्यादा फैमिलीज को मुंतकिल कर दिया गया। लोगों का कहना था हमें हुकूमत की जनब से बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हर एज ग्रुप के मुतासरीन मौजूद हैं और स्पेशली बच्चों में अभी तक बुखार के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बड़ों में पेट दर्द। और जो हमारे पास इन चीज़ों को निमटने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर जो मेडिसिन दी गई हैं वो अवेलेबल हैं। और सुबह से 8 बजे से लेकर अब तक की ड्यूटी में हम काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स देख चुके हैं। फिरोजवाला में बर वक्त हिफाजती इकदाम बंद बांधने से दर्जन भर गांव और सैकड़ों मवेशी महफूज रह गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर इंतजामिया ने आबादियों को महफूज बनाया। अवान पारा, सनतपुरा और मोहल्का आबादियां बंद की वजह से सैलाबी रेले से महफूज रहीं। लाहौर के अरकान असम्बली रिलीफ सरगर्मियों का हिस्सा बन गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का सियालकोट और वज़ीराबाद का दौरा। सोदरा में सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम किया। जहां बाहक बच्चों के वालिदैन से ताज़ियत की। दुखी माँ को गले लगा लिया। मुतासरा खानदानों के इलाज, खुराक, चारे और नुकसानात के तखमीने के लिए फौरी सर्वे का हुक्म दे दिया। हमें प्रॉब्लम आता है कि जब इंडिया से पानी आता है, रूटीन जो हमारे मानसून के स्पेल हैं वो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद जो तैयारी करनी है वो सारी कर ली जाएगी इंशाल्लाह। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो फ्यूचर में किसी भी रिस्क को अवॉइड करने के लिए, लाहौर को सेव करने के लिए जो प्लानिंग है उस अभी से स्टार्ट कर दी गई है। जो लोग भी तकलीफ में हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे और हमें हौसला और हिम्मत दे कि हम उन लोगों की मुश्किलों का अजाला कर सकें। इंशाल्लाह ये वक्त खैरियत से गुजरेगा। लाहौर खतरे से जल्द निकल जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हुकूमत की बर वक्त इकदाम से शहरियों का इनखला मुकम्मल कर लिया। फौज के जवानों ने जिस तरह आवाम को रेस्क्यू किया वो काबिल तहसीन है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का चूंग में फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा, तिब्बी सहूलतों का भी जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की बजरिया
वीडियो लिंक शिरकत। सैलाब से मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने सैलाब से निपटने के लिए PDMA और इंतजामी अफसरों की कोशिशों को सराहा। हाई फ्लड पे दरियाए सतलुज चल रहा था, वो पिछले 3 से 4 घंटों में, जो पहले 4 से 5 दिन 2,61,000 क्यूसेक पे चल रहा था, वो अब पिछले 2 से 3-4 घंटों में अब 3.5 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है। तमाम अजला में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे, और आपने देखा कि रातों को भी पिछले 2 से 3 दिन हर रात यहाँ 1 से 2 बजे तक तमाम फील्ड फॉर्मेशन से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, रिलीफ कमिश्नर पंजाब वो हदायत दे रहे हैं। हमने ऑलरेडी तमाम फ्लड प्लेन को खाली करवा लिया है। दरिया रावी में बलोकी के मुकाम पर सैलाब की सूरत हाल है। 1,47,000 क्यूसेक पानी पहुंच चुका। DGPDMA इरफान अली काठिया ने कहा है कि पंजाब में सैलाब से 20 अफराद जाँ बहक हुए। 4,29,170 अफराद का इनखला कराया गया। तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। डिप्यूटी कमिश्नर लाहौर का तहसील रायवंड, इकबाल टाउन, सिटी और रावी का दौरा। सैयद मूसा रजा ने सैलाबी सूरत हाल के बाद इंतजामात का जायजा लिया। DC ने शहरियों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। कहा कि इंतजामिया शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। सैलाब से मुतासिर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवानों की 6 रेस्क्यू टीमें मुतहर्रिक। दरिया रावी और सुतरज में रिलीफ सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। हेड सुलेमान की और अटारी के मुकाम पर टीमें मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। सैलाब से मुतासिर इलाकों में मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा। डेंगू, डायरिया और मलेरिया समेत मुख्तलिफ अमराज फैलने लगे। लाहौर में 24 घंटे के दौरान वबाई अमराज से मुतासरा 9,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में सांप काटने के 99 मरीज अस्पताल में आए। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर लाहौर समेत 9 अजला में पोलियो मुहिम मौखर। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क के बाकी हिस्सों में पोलियो मुहिम 1 सितंबर से शेड्यूल के मुताबिक शुरू होगी। वालिदैन 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। सैलाब ज़दा इलाकों में तालीमी सरगर्मियों से मुतालिक अहम फैसला। सरकारी स्कूलों में मजीद छुट्टियां नहीं बढ़ाई जाएंगी। डिप्यूटी कमिश्नर्स को सैलाब से मुतासरा स्कूल्स बंद करने की इजाजत। पंजाब हुकूमत ने मरासला जारी कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB के सालाना इम्तिहानात मुलतवी। तर्जुमान के मुताबिक 11 सितंबर को शुरू होने वाले इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असेंबली का इजलास 4 सितंबर को तलब कर लिया। इजलास जुमेरात को दोपहर 2 बजे नए ऐवान में होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत करेंगे। सूबे में सैलाबी सूरत हाल पर बहस की जाएगी। गवर्नर पंजाब से फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात। पेपरफासा के नुमाइंदों के पंजाब की यूनिवर्सिटीज एक्ट में मुजवजा तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि मुल्क की तरक्की आला तलीम से वाबस्ता है। गवर्नर पंजाब की वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत का एक्शन इक़दाम। मजीद 4 अजला में वासा एजेंसियों का क़याम। मरी, शेखपुरा, ननकाना साहब और गुजरात वासा के हवाले। चेयरपर्सन वासा तमाम बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स के सरबराह मुकर्रर। नौ तश्कील शुदा वासा एजेंसियों में तैनात मुलाजमीन की तनख्वाह का मसला हल। मुतलका MCs के मुलाजमीन ताहुकमसानी बिला तातुल तनख्वाह लेते रहेंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात में इजाफा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इख्तियारात भी मिल गए। झूठी और फेक मालूमात पर सजा की शिक शामिल, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और शिनाख्ती कार्ड के गैर कानूनी इस्तेमाल पर भी कार्रवाई होगी। PHA लाहौर का तालीमी शऊर उजागर करने के लिए मुनफरिद इकदाम, क्लब चौक और जेल रोड पर देवकामत रंग बरंगी पेंसिल्स के स्ट्रक्चर नस्ब। DG PHA मंसूर अहमद कहते हैं कि पेंसिल स्ट्रक्चर का मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना है। अवाम को पैगाम दिया है कि तरक्की सिर्फ इल्म के जरिए ही मुमकिन है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 18 सितंबर को होगा। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को होगा। दूसरा सालाना इम्तिहान 29 अक्टूबर से लिया जाएगा। सिंगल फीस के साथ दाखिले 20 से 30 सितंबर तक होंगे। पंजाब पुलिस के 23 इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदे पर तरक्की मिल गई। एडिशनल IG सुल्तान अहमद चौधरी ने ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास, मेरिट पर पूरा उतरने वाले इंस्पेक्टर्स को DSP के ओहदे पर तरक्की दी गई। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि तरक्की पाने वाले अफसर शहरों के बेलौस खिदमत करेंगे। को हेलमेट से इज्तना हासिल है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद में अलामती मुसव्वरी का मुकाबला, प्रोफेसर डॉक्टर आरफा जरीन बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुई। जिला लाहौर के 19 कॉलेज तालबात ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन बागबानपुरा की रहमत ने पहली पोजीशन हासिल की। रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच पर कुरअंदाजी के जरिए उम्रा टिकट तकसीम करने की तकरीब, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। 5वें रोज इकबाल टाउन ब्रांच पर 2 खुश नसीबों को उम्रा के टिकट दिए गए। शुरका को इस्लामी सवालात के दुरुस्त जवाब देने पर कुरान पाक के तहाइफ दिए गए। जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान और वर्ल्ड कप की तैयारियां। LCCA ग्राउंड में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का तरबीती कैंप, रोजाना 2 सेशन होंगे। तरबीती कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा। एशिया कप का मैदान सजने को तैयार, ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू। टिकट की कम से कम कीमत 40 दिरहम रखी गई। दुबई में होने वाले मैचेस की टिकट की कम से कम कीमत 50 दिरहम मुकर्रर। पाक भारत मैच के 7 टिकट पर मुश्तमिल पैकेज 1400 दिरहम में दस्तयाब होगा। फिजिकल टिकटों की फरोख्त आइंदा चंद रोज में शुरू होगी। और मलिक रियाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में गौहर नफीस और सखी सरवर फतह रहे। दूसरा मैच मुदस्सर रियाज मलिक और सोमिया तारिक ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में मलिक मुबशर अहमद खान और मुश्तबा चौधरी कामयाब करार पाए। चौथे मैच में मोहम्मद तुकीर और मोहम्मद इशफाक ने फतह समेटी।